आज मैं आप सबको ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे निहायत बेबस कर दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कुछ ख्वाहिशात इंसान को कैसे अंधे कुएं में धकेल देती हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता। मैं जैसे ही अस्पताल से वापस घर आया तो माजिदा, मेरी बीवी के सर में बेहद दर्द था। मैंने उसे दवाई दी और पूछा क्या हुआ है। वो चेहरे से भी इंतहाई थकी हुई लग रही थी। मेरे पूछने पर नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं कुछ नहीं, आप आराम करें, मैं मुलाजिम के हाथ खाना भिजवाती हूँ। मैं भी चूंकि थका हुआ था सो फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मेज पर खाना लगा था। मैंने मुलाजिम से माजिदा से मुतालिक पूछा तो वो कहने लगा कि बेगम साहिबा तो सो रही है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी सुबह सुबह क्यों सो रही है, क्या रात भर जागती रही है। मुलाजिम ने नाइल्मी का मुजाहिरा किया तो उसे जाने का बोलकर मैं माजिदा के पास आया तो वो सचमुच सो रही थी। उसे बुखार भी नहीं था, लेकिन बस मेरी ये फिक्र लम्हाती थी। जब खुद रात भर की ड्यूटी के बाद थकन महसूस हुई तो मैं भी सो गया। अभी 2 दिन हुए थे कि मेरी अस्पताल में नाइट ड्यूटी लगी थी। पहले दिन तो माजिदा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन वो काफी अजीब हरकतें कर रही थी। जैसे कोई बात कहनी होती तो भूल जाती, अगर किसी काम से कमरे में आती तो कुछ देर खड़ी होकर यही सोचती कि क्या काम करने आई थी। मैंने ये सब देखा था लेकिन पूछा नहीं। सोचा लम्हाती डिप्रेशन होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि ये तफक्कुर और थकावट खत्म नहीं हो रही थी, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। जब पूरा हफ्ता मैंने अपनी बीवी को ऐसे बुझा बुझा महसूस किया तो पूछ बैठा कि कोई परेशानी है क्या, मुझसे कुछ छुपा रही हो तो प्लीज बताओ, हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मगर वो कहने लगी, बस मैं घर में अकेली होती हूँ तो घबरा जाती हूँ, करने को कुछ भी नहीं होता, आप परेशान ना हो। माजिदा ने मुझे तो तसल्ली दे दी मगर खुद अभी तक परेशान लग रही थी। मैंने कहा, तो क्यों अकेली रहती हो घर में, साजिदा के पास चली जाया करो। मैं तो अपने तौर ये बोलकर चुप हो गया, मगर उसके बाद माजिदा ने मुझे जिन जहरीली निगाहों से देखा मैं कच्चा सा होकर रह गया। अच्छी तरह जानता था कि माजिदा की अपनी बहन से नहीं बनती। दोनों बहनें बचपन में तो ठीक थी, मगर अब उनके हालात इस कदर खराब थे कि नहीं लगता था उनके दरमियान बहनापे का रिश्ता है। माजिदा और साजिदा मेरे चाचा की 2 ही बेटियां थी और हमेशा एक दूसरे से खार खाती ही पाई गई। माजिदा इतनी जलन नहीं करती थी जितनी साजिदा करती थी। हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा करती कि उसकी बहन को तकलीफ हो, और फिर मजे ले लेकर दोस्तों और कजनों को अपनी शरारतों के किस्से सुनाया करती। ये सब बचपन में मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, मगर जल्द ही इसने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। साजिदा कभी बहन के ईद के कपड़े काट देती तो कभी उसके बैग में चूहा डाल देती, जो कि बेचारी माजिदा के लिए बहुत तकलीफदा होता था। काम उसने भी छोटी बहन के साथ नहीं किया था। कोई भी छोटी बात होती तो चाचू को आगे पीछे 2-4 बातें लगाकर कहानी सुना देती, जिसकी बदौलत साजिदा को उनके अताब का निशाना बनना पड़ता। चाचा ने बड़ी बेटी तो कबूल कर ली, मगर दूसरी औलाद उन्हें बेटा चाहिए था। लेकिन खराब किस्मत उन्हें बेटे के बजाय दूसरी भी बेटी ही नसीब हुई, जिसकी बदौलत उन्होंने दूसरी बेटी को हमेशा ही कम तवज्जो दी। जहां माजिदा के लिए कोई शय मोहब्बत से लाते तो वही छोटी बेटी के लिए चीज तो जरूर लाते, मगर उसमें ना मोहब्बत होती ना ही उनसियत, बस एक तरह की जिम्मेदारी होती जो वो पूरी करते थे। सो इसी मनफी जज्बे के तहत साजिदा परवान चढ़ी और उसने अपनी बेइज्जती का बदला माजिदा से लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक रोज मेरे अब्बा ने पूछा, नासिर अब मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूं, तो अगर तुम्हारे जहन में कोई है तो बता दो, वरना ये ना कहना कि बाप ने जबरदस्ती की। ये सुनकर अचानक से मेरी नजरों के सामने माजिदा घूम गई, मगर मैं कह नहीं पाया और अब्बा को ही मुकम्मल तौर पर अपनी शादी का इख्तियार सौंपा। वहां से उठ गया, मगर मैंने देखा कि साजिदा अपनी खुशी पर बमुश्किल काबू पाती कमरे से बाहर खड़ी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जहन में यही था कि वो खुश हो रही होगी कि माजिदा से जान छूटेगी, क्योंकि बहुत पहले बचपन में ही मेरे दादा ने अब्बा से बोल रखा था कि जब तुम्हारे भाई की बेटियां हैं तो इधर उधर मत देखना। मुझे पूरा यकीन था कि अब्बा माजिदा को ही मेरे लिए चुनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साजिदा को पसंद किया क्योंकि वो भी पढ़ाई में काफी आगे थी, जबकि माजिदा सिर्फ ग्रेजुएशन करके ही घर बैठ चुकी थी। अब्बा को अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। सो मुझे कमरे में बुलाकर उन्होंने पूछा, नासिर मैंने तुम्हारे लिए साजिदा को पसंद किया है, क्या तुम्हें मंजूर है। ये बात अभी बाकी खानदान के इल्म में नहीं आई थी, सिर्फ हमारे घर के दरमियान ही हो रही थी, लेकिन जिंदगी मुझे गुजारनी थी। मैं साजिदा की बेवकूफियां देखने के बावजूद उसे बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकता था। सो अब्बा से कह दिया कि आपको माजिदा के मुतालिक सोचना चाहिए, और ऐन उसी लम्हे मैंने कमरे से बाहर गुलाबी आंचल लहराते देखा, जो मुझे यकीन था कि माजिदा का है। अब्बा को कोई एतराज नहीं था और जल्द ही हम लोग रिश्ता लेकर चाचा के पास गए। वहाँ रिश्ता तो तय हो गया, मगर माजिदा कुछ खुश नहीं लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, मगर वो बात टाल गई। मैंने कहा, अपने रिश्ते की बातें तुम छुप छुप कर सुनती हो। मगर इस बात पर भी माजिदा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। साथ ही कुछ समझते हुए इस बात में सर हिला दिया और बोली, आप साजिदा से शादी कर लें। मैं जो अपनी खुशी उसे सुनाने आया था एकदम से झाग की मानेंद बैठ गया। वो क्यों? गुस्से से मेरी आवाज बुलंद हो गई। बस आप उससे कर लें, मुझे आगे पढ़ना है अभी। माजिदा का लहजा दो टोक था। आगे पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़ना, अभी ये शादी हो जाने दो, बड़ी मुश्किल से अब्बा को तुम्हारे लिए बनाया है, वरना वो सच में साजिदा से ही रिश्ता तय करना चाहते थे। मैंने गौर से देखा तो वहाँ कोई जज्बा नहीं था, वो बस एक ही बात बार बार किए जा रही थी कि नासिर आप साजिदा के लायक हैं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मगर मैं उसकी पढ़ाई जैसी बेजा जिद के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता था। 100 लाख इनकार के बावजूद मैंने इस मामले में कोई कदम पीछे नहीं हटाया।
हाँ मगर चुप जरूर साध ली। ये सोचकर कि माजिदा इस वक्त सिर्फ पढ़ाई से घबरा रही है, मगर उसकी घबराहट की वजह कुछ और थी, और इस बात का अंदाजा मुझे शादी के बाद हुआ जब हकीकत मेरे सामने आई, मगर तब कुछ बोल नहीं सकता था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर हैरत की बात थी कि साजिदा की जानिब से एकदम खामोशी थी। वो न पहले की तरह झगड़ती थी और ना ही मुझसे पढ़ाई के मुतालिक लंबी लंबी बातें करती, मगर इस बात को किसी ने भी महसूस नहीं किया। शादी में सिर्फ एक दिन रह गया था जब माजिदा मेरे पास आई और कहने लगी, आपने अच्छा नहीं किया, जब ताया अब्बा साजिदा के लिए आपको मना रहे थे तो हाँ कर देते, मुझसे शादी करनी जरूरी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सख्ती से पूछा, कहीं ये कोई और इंसान तो नहीं जिसकी खातिर तुम मुझसे इनकार कर रही हो? हाँ, किसी और की वजह से ही इनकार कर रही हूँ, वो निडर होकर बोली। मुझे अपनी पसंदीदगी पर जितना मान था वो एकदम से चकनाचूर होता दिखाई दिया। कौन है वो? अब की बार मेरा लहजा कमजोर था मगर फिर भी पूछ लिया। साजिदा। उसके यक लफ्जी जवाब ने मुझे उछलने पर मजबूर किया, मगर वो रुके बगैर बोल रही थी कि साजिदा आपको बचपन से पसंद करती है, हमेशा से आपकी दुल्हन बनने के ख्वाब देखे हैं। नासिर, मैं मानती हूँ वो नादान है, मगर उसके साथ भी तो अब्बा कितनी ज्यादा ज्यादती करते हैं, मैं कितना तंग करती हूँ। उस रोज जब ताया अब्बा ने आपको साजिदा के मुतालिक बताया था, वो वहीं थी कमरे के बाहर। आपने कभी सोचा वो पढ़ाई के मामले में क्यों आपके इर्द गिर्द मुंडलाती रहती है? बस यही वजह है कि वो आपको बेहद चाहती है। मेरा क्या है, मैं भी मजीद पढ़ना चाहती हूँ, मगर साजिदा बहुत जनूनी हुई पड़ी है, कुछ भी कर सकती है। बस आप किसी तरह उससे शादी कर लें। जहाँ पहले ये बातें मेरे लिए हैरान कुन थी, वहीं आखिरी बात मुझे बेवकूफाना मालूम हुई। कैसे कर लूं शादी जबकि मैं उसे पसंद तक नहीं करता? माजिदा, मुझे तुमसे मोहब्बत है और किसी और के जनून की खातिर मैं तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी को मुश्किल नहीं बना सकता। बाकी रही बात साजिदा की, तो ये तुम दोनों का मामला है। वैसे भी ब्याह कर तुम मेरे घर आ जाओगी तो उसे भी बाप का कोई प्यार वगैरह मिल जाएगा। मैंने नरमी से समझाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बात माजिदा के दिमाग में बैठ गई, मगर अभी भी उसे बहन की फिक्र थी। मगर नासिर, वो बेचारी, उसने कहना चाहा, मगर मैंने दरमियान में ही टोक दिया कि बस अब हमारी शादी होकर रहेगी, इसलिए मजीद इस टॉपिक पे बात मत करो। अगले रोज हमारी मेहंदी थी और फिर बारात। इन दोनों फंक्शंस पर मैंने साजिदा को एक मर्तबा भी नहीं देखा। मुझे दिल में कुछ लम्हों के लिए दुख तो हुआ था क्योंकि उस लड़की का भी दिल टूटा हुआ था, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे वलीमे पर वो हंसती मुस्कुराती इंतहाई खूबसूरती से तैयार होकर आई। साथ ही मुझसे नेक वगैरह भी मांगी। वो उस वक्त इतनी नॉर्मल थी कि मुझे उसकी जहनी हालत पर शुबा होने लगा, क्योंकि अमूमन दिल टूटने के बाद लड़कियां खुद को कमरों में बंद कर लेती हैं, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ था। मैंने माजिदा से पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया, क्योंकि साजिदा ऐसा क्यों कर रही है कोई नहीं जानता था। वो लड़की कभी भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं थी। खैर, इसी दौरान हमारी शादी के हंगामे भी खत्म हो गए और सब वापस नॉर्मल जिंदगी की जानिब बढ़ गए। मेरी भी रूटीन टफ हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर बनना जितना मुश्किल था उसे निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लगा था जिंदगी अब एकदम से रास्ते पर आ गई है, मगर इसी दौरान एक और वाकया हुआ। एकदम से ही साजिदा के हमारे घर चक्कर ज्यादा बढ़ने लगे। पहले पहल तो हमने ध्यान नहीं दिया, मगर वो दिन में अक्सर एक दो मर्तबा आ जाया करती थी और सारा दिन घर में अकेली फिरती रहती, या अगर मैं होता तो मुझसे कुछ समझने लग जाती। बड़ी बहन से तो मुखातिब होना वो गवारा नहीं करती थी, तो उसे साइड पर रखकर मेरे अब्बा, अम्मा और दरो दीवार से उसे बहुत लगाव था। माजिदा अक्सर मुझे कहती कि नासिर, संभल कर रहिएगा, मुझे साजिदा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं बनकर पूछता, क्यों, ऐसा क्यों है, आखिर को बहन है तुम्हारी।